हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम क्लास 11th में सेल साइकिल चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। सेल साइकिल में फेजेस के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था इंटरफेज एंड एम फेज। जो इंटरफेज है वो एक्चुअल में 3 फेज का बना हुआ होता है, जिसमें G1, S एंड G2 फेज। जो जीवन फेज है वो बहुत ही मेटाबॉली एक्टिव फेज होती है, और इसमें कुछ प्रोटीन और जो डीएनए सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है वो बन रहा होता है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज। जितने भी एंजाइम होते हैं वो एक्चुअली प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसीलिए सभी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जीवन फेज में। और इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनिज है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के एक्सेप्ट सभी सेल ऑर्गेनिज इसमें बनती हैं। और जो क्रोमोजोम माइटोकॉन्ड्रिया है वो G2 फेज में जाके बनते हैं। G1, S और G2 फेज के बाद आता है एम फेज। जो एक्चुअल डिवीजन का जो फेज होता है वो एम फेज ही होता है। अगर हम इस एम फेज को यहाँ पे रख लें, ऊपर लास्ट वाला, तो जो G1 फेज है वो S और M फेज के बीच में आती है, ठीक है ना। और जो ये S फेज है, S फेज मतलब सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस किसका सिंथेसिस? डीएनए का सिंथेसिस। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। जो डीएनए का डुप्लीकेशन मतलब डीएनए का डुप्लीकेशन, एक डीएनए दो डीएनए में बदल जाता है। मतलब जो क्रोमोजोम होता है ना, ये क्रोमोजोम जो होता है उसके अंदर डीएनए का एक थ्रेड मिलता है, ठीक है ना। और इस थ्रेड का डुप्लीकेशन, ठीक है ना, इस थ्रेड का डुप्लीकेशन ऐसे, ये डीएनए का डुप्लीकेशन है। मतलब एक से दो बन गया है ना। ये होता है एस फेज में, ठीक है। दूसरा होता है G2 फेज, मतलब जितनी भी प्रोटीन है, एटीपी है, एनर्जी है, जो डिवीजन के लिए चाहिए होती हैं, उसका सिंथेसिस होता है फिर G2 फेज में। मतलब प्रोटीन, एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, स्पिंडल फाइबर, इन सब का फॉर्मेशन होता है G2 फेज में। सेंट्रियोल भी बनता है G2 फेज में। सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में बनता है, ठीक है ना। और हिस्टोन प्रोटीन भी बनती है G2 फेज में। हिस्टोन प्रोटीन, जब हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से मिलती है ना, तभी बनता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। एक्चुअल में जो डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें क्रोमोजोम पेयर में मिलते हैं। और हम इसमें स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन के प्रोस्पेक्टस में। उसमें 23 पेयर होमोलोगस क्रोमोजोम मिलते हैं। होमोलोगस मतलब एक क्रोमोजोम दूसरे क्रोमोजोम के समान होना, है ना। जो इस क्रोमोजोम पे है उसी स्थान पे दूसरे क्रोमोजोम पे वही सूचना होगी, इंफॉर्मेशन। उसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है ना। जब होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं ना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लॉइड, मतलब 2n नंबर क्रोमोजोम, ठीक है ना। चूंकि 2n नंबर क्रोमोजोम है, जैसे ये एक क्रोमोजोम है और ये दूसरा क्रोमोजोम है, ठीक है। तो इसमें अभी डीएनए की जो अमाउंट है वो 2c है। 2c है, एक इसमें है डीएनए का थ्रेड, और ये दूसरे क्रोमोजोम में है डीएनए का थ्रेड। लेकिन एस फेज के बाद में, मतलब सिंथेसिस फेज के बाद में, डीएनए का क्या हो गया? डुप्लीकेशन हो गया ऐसे। ये है बीच में सेंट्रोमियर, डुप्लीकेशन हो गया। एक ये क्रोमोजोम है और एक ये क्रोमोजोम है, ठीक है। और ये है इनका सेंट्रोमियर। तो जब डुप्लीकेशन हो गया, कि डीएनए का भी डुप्लीकेशन हो गया, इस क्रोमोजोम के डीएनए का भी डुप्लीकेशन हो गया। मतलब डुप्लीकेशन के बाद डीएनए का जो अमाउंट हुआ वो हुआ 4c। मतलब 2c डीएनए चेंज हो गया 4c में, एस फेज के बाद में। एस फेज के बाद में। तो ये सब हमने स्टडी कर लिया था पिछले लेक्चर में। आज पढ़ते हैं यहाँ से। Some cell in the adult animal do not appear to exhibit division. कुछ सेल ऐसी भी होती हैं जो मतलब डिवीजन को शो नहीं करती हैं, जैसे हर्ट सेल। जो हर्ट सेल होती है ना, वो एक्चुअली डिफ्रेंशिएट हो जाती है, मतलब वो परमानेंट सेल में चेंज हो जाती है। तो वो सेल हमेशा डिवाइड नहीं करती, मतलब जरूरत पड़ने पे वो डिवाइड करती है। जैसे सेल डैमेज होगी, उनको रिप्लेस करना है, कोई इंजरी होगी तब सेल को रिप्लेस करना है, तो तब सेल जो डिवाइड करती है, मतलब एक नई सेल बना देती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो ये जीवन फेज है ना, जीवन फेज में जो सेल आ गई है ना, वो इससे निकल जाती है ना, और पहुंच जाती है G0 फेज में। G0 फेज में मतलब ये माइटोटिकली एक्टिव नहीं है, ये डिवीजन से हट गई है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी डिवाइड नहीं कर सकती है। जब जरूरत पड़ेगी तो ये जो ये G0 फेज है ना, ये लौट आता है G1 फेज में, ठीक है, और सेल डिवाइड कर जाता है। जैसे हार्ट सेल है एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली, मतलब अवसर पड़ने पे वो डिवाइड होती है, मतलब जो जरूरत पड़ती है तभी वो डिवाइड होती है। एज नीडेड टू रिप्लेस सेल, मतलब सेल को रिप्लेस करना है, एंड हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ, मतलब सेल की डेथ हो गई है या कोई इंजरी हो गई है तब उस सेल को हमें रिप्लेस करना है, तभी सेल डिवाइड करती है, नहीं तो नहीं करती है। और इस स्टेज को बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज। क्यूसेंट मतलब शांत, क्यूसेंट स्टेज मतलब शांत है, वो सेल जो है ना वो डिवाइड नहीं कर रही है, आराम से बैठी है, ठीक है ना। दिस सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज, मतलब जीवन फेज से वो बाहर हो जाती है, टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कोल्ड क्यूसेंट स्टेज, मतलब वो एक इनएक्टिव स्टेज में प्रवेश कर जाती है जिसे कहते हैं G0 फेज, ठीक है, of the cell cycle. Cell in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism, मतलब ये मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है, मतलब उसमें सभी कुछ प्रिपरेशन है, पहले से प्रिपरेशन है कि अगर सेल को डिवीजन करना हुआ तो, मतलब एस फेज में जाना हुआ तो वो जो है ना फिर डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाती है, जीवन फेज में वो दोबारा से लौट आती है, ठीक है ना, मतलब वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है लेकिन वो डिवीजन से हट जाती है क्योंकि अब डिवीजन की जरूरत नहीं है, जरूरत के मुताबिक सेल डिवाइड करती है। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल, जो सोमेटिक सेल होती है ना, मतलब देहिक सेल, सोमेटिक सेल मतलब देहिक सेल, उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं और उसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस, मतलब इसमें माइटोसिस में क्या है, क्रोमोजोम की संख्या समान बनी रहती है, मतलब जैसे 23 पेयर क्रोमोजोम है तो 23 पेयर क्रोमोजोम ही रहेंगे। लेकिन जो मियोसिस होता है ना, जो मियोसिस होता है ये ओनली रिप्रोडक्टिव सेल में ही देखने को मिलता है, रिप्रोडक्टिव सेल में ही, मतलब जो सेक्सुअल प्रोसेस में भाग लेती हैं उसी में ही ये डिवीजन मिलता है और इसमें क्रोमोजोम की संख्या हाफ रह जाती है, मतलब n नंबर क्रोमोजोम रह जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल माइटोसिस ही होता है, मतलब ये जो माइटोसिस है रिपेयरिंग में भी ग्रोथ में भी कहीं मतलब सेल को रिप्लेस करना हुआ उसमें भी सब जगह ये माइटोसिस ही यूज होता है। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस वेयर हैप्लोइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, जैसे प्लांट है ना, प्लांट में जब मियोसिस डिवीजन होता है ना, मतलब एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं, मतलब वो हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड वो होते हैं, मेगास्पोर होते हैं, फीमेल जर्म सेल, ठीक है, और माइक्रोस्पोर होते हैं, मतलब मेल जर्म सेल। ये मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं लेकिन इसमें आगे डिवीजन होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग में जब मियोसिस होता है, मियोसिस होता है मतलब एन नंबर क्रोमोसोम इस सेल में रहते हैं, मतलब जो हैप्लॉइड होती है उसमें आगे डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिसमें जो हैप्लॉइड सेल होती है ना वो भी माइटोटिकली डिवाइड होती हैं, जैसे एग्जांपल है मेन हनी बी, अगेंस्ट दिस प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, ठीक है ना, प्लांट सेल में हमने देखा दोनों में ही, मतलब जो हैप्लॉइड सेल है उसमें भी और जो डिप्लॉइड सेल है उसमें भी दोनों में माइटोसिस होता है, ठीक है ना। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चैप्टर 3 में ये पढ़ाया जाएगा। आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेजेस एट विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल, मतलब हैप्लॉइड सेल में किस तरह से माइटोसिस होता है। और जो हनी बी है ना, जो ये हनी बी है इसमें भी हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है। यू कैन स्टडी माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप, जो माइटोसिस डिवीजन है ना वो जो ओनियन टिप सेल में अच्छे से देखा जाता है, स्टडी किया जाता है ओनियन टिप सेल में। इट हैज 16 क्रोमोजोम, 16 क्रोमोजोम, डिवीजन कौन सा है, माइटोसिस। इन ईच सेल, इन मतलब प्रत्येक सेल में 16 क्रोमोजोम है। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोजोम विल द सेल हैव एट G1 फेज, G1 फेज में कितने क्रोमोजोम होंगे, आफ्टर एस फेज एंड आफ्टर एम फेज, G1 फेज में कितने होंगे, एस फेज में कितने होंगे और एम फेज में कितने क्रोमोजोम होंगे। ऑल्सो व्हाट विल बी द
DNA content of the phase G1 after S and at G2 phase if the content after M phase is 2C, है ना। मतलब माइटोटिक डिवीजन हो गया, जो मेन डिवीजन है, तब डीएनए जो कंटेंट है 2C है। तो पूछ रहे हैं कि जीवन में कितना होगा डीएनए कंटेंट, और उसके बाद एस फेज में कितना होगा, ठीक है ना। क्रोमोजोम 16 है तो क्रोमोजोम संख्या कितनी होगी एम फेज में, जीवन फेज में, एस फेज में, है ना। ये सब आपको बताना है, ठीक है ना। इसको सोचना और अपना जवाब तैयार रखना, ठीक है बच्चों। इसका आंसर मैं दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम स्टडी करेंगे एम फेज, ठीक है ना। ओके बच्चों।